कुमार संभव पंचम सर्ग 50वां श्लोक। ब्रह्मचारी वेशधारी शिव पार्वती से कहते हैं, एक तरह से प्रस्ताव रखते हैं कि तुम कब तक इस प्रकार तपस्या करती रहोगी। मेरी तपस्या का आधा भाग तुम ले लो और अपने चाहे गए वर को प्राप्त कर लो। कियच्चिरं श्राम्यसि गौरी विद्यते ममापि पूर्वाश्रमसञ्चितं तप तदर्धभागेन लभस्व काङ्क्षितं वरं तमेच्छामि च साधु वेदितुम्। गौरी, हे पार्वती, कियत् चिरम श्राम्यसि, कियत् चिरम कितनी देर तक, श्राम्यसि श्रम करोगी, तपस्या करोगी। हे गौरी, तुम कब तक तपस्या करोगी। फिर वो कहते हैं कि पूर्वाश्रम संचितम, पूर्व आश्रम में, प्रथम आश्रम में यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में संचितम, संचित किया हुआ, एकत्रित किया हुआ, ममापि तप विद्यते, मेरा भी तप है, तदर्ध भागेन, उसके आधे भाग से, उस तपस्या के आधे भाग से, कांक्षितम वरम, कांक्षितम अभिलषित, मन चाहे वरम, वर को लभस्व, प्राप्त कर लो। च यहाँ किंतु के अर्थ में ही समझें तो किंतु तम, उस वर को साधु वेदितुम इच्छामि, साधु यानी भली भांति, वेदितुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ। तो जानना चाहने का मतलब है मैं उसके कुल और नाम के बारे में जानना चाहता हूँ, जरा उसके बारे में बताओ कि वह कौन है। यहाँ यह भी विशेष है, तदर्ध भागेन लभस्व कांक्षितम वरम। इस कथन से यह आभास पाठकों को होने लगता है कि ब्रह्मचारी स्वयं ही शिव है और पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने आए हुए हैं। साथ ही उन्होंने पार्वती का पति बनना मन ही मन स्वीकार भी कर लिया है। तभी तो वे अपनी तपस्या का आधा भाग पार्वती को देने को तैयार हैं। यदि उन्होंने पार्वती के पति होने का संकल्प न लिया होता और पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में न देखा होता तो वे कभी भी अपनी तपस्या का आधा भाग देने को तैयार न होते और न ही पार्वती उस आधे भाग को पाने की अधिकारिणी ही होती, क्योंकि केवल पत्नी ही पति के किए हुए पुण्य कर्म के आधे भाग को पा सकती है। क्योंकि शास्त्र यह कहता है, स्वामी न पुण्यार्धम लभते पत्नी, स्वामी के पुण्यार्धम, आधे पुण्य भाग को लभते पत्नी, पत्नी प्राप्त किया करती है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।